को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना पर निशाना साधा। मलिक ने एक्ट्रेस से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। मलिक ने कहा, कंगना ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। कांग्रेस नेता सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS बोको हरम से की है। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से अभियान में जुटी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे। लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा। यूपी में चुनावी कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार सुबह हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी ढेर। चावल गांव इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी मारा गया। उसके बाद से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। इससे मिलाकर हिजबुल के 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत ने चीन पर कड़ा साधा निशाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा कि भारत ने चीन के अवैध कब्जों को भी कभी स्वीकार नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्से पर चीन की मौजूदगी को लेकर कहा। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर को लेकर पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर NK अरोरा के टाइम्स ऑफ इंडिया को जानकारी दी। कहना है उनका, ये पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है। इसमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने में प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले के आसपास आ रहे। देश में बीते 24 घंटे में 12,516 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 13,878 मरीज रिकवर। इस दौरान 501 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 26 लाख। महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा की मौत। 7 अरब 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। पिछले 4 दिनों से बीजिंग में चल रही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हाई लेवल मीटिंग खत्म। बैठक में पार्टी के इतिहास पर एक नया रेजोल्यूशन पास। 68 साल के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माओ त्से तुंग और डेंग शियाओपिंग के बाद चीन का सबसे बड़ा नेता घोषित किया गया। इस फैसले के बाद पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धियों में जिनपिंग का नाम अमर हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में लगातार दूसरे दिन घनी धुंध छाई। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। इस बीच मौसम में ठंडक बढ़ी। गौरतलब है, गुरुवार को इस मौसम की पहली घनी धुंध छाई और अगले 2 दिन ऐसा ही रहने की आशंका जताई गई थी।